जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए हम आपको लेकर आए हैं आज कैथल में स्थित NIILM यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें कि हरियाणा गवर्नमेंट से ये अप्रूव्ड है और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड है UGC से। और देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ का आप एम्बियंस देख सकते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बाकायदा। आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। ना सिर्फ आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल, साथ ही साथ जो रिसर्च यानी कि PhD के कोर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपनी शिक्षा के लिए तो आप आ सकते हैं। कैथल में स्थित नेशनल हाईवे 152 है, अंबाला कैथल हाईवे है और यहीं पर ये एक शानदार, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं और साथ ही साथ कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसका फायदा आपको विदेश में पढ़ाई के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं। तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम से आप विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम कोर्सेज के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि यहां पर कोर्सेज कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी हो जाता है कि शिक्षा के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए और ज़िंदगी में ना सिर्फ एक अच्छा पढ़ाकू व्यक्ति बना जाए बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना जाए। और इसके लिए प्रयासरत है NIILM यूनिवर्सिटी जो कैथल में स्थित है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद जी जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं। सर, क्या प्रयास है, क्या कोशिश है? शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में क्या अलग, किस तरीके से एक बेहतर इंसान भी बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपका स्वागत करता हूँ NIILM यूनिवर्सिटी कैंपस में। जी, जो आपके सवाल हैं उसके जवाब में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होता है मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था, जो हमारा सेंट्रल फोकस है। लेकिन आज के दौर में शिक्षा को रोज़गार से जोड़ दिया गया है एंड डेफिनेटली रोज़गार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए रोज़गार परक शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल फोकस है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी इस पर फोकस है। और यही वजह है कि जितने भी करिकुलम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए जा रहे हैं उस पर 50% जो करिकुलम है प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बेस्ड है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको दिया जाए, स्किल बेस्ड इनको ट्रेनिंग दी जाए, ये लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कराया जाए, जिससे लड़के जब पढ़ के निकलें तो उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, ये विश्व का सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, हमारे पास संसाधन बहुत हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जो है तो सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे अनटैप्ड हैं। हमें कतई तौर पर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उन रिसोर्सेज का सदुपयोग करें। उन रिसोर्सेज का सदुपयोग करने के बाद तो दूर रही, जो वेस्टेज हमारे यहाँ हो रहे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, केवल उस वेस्ट मैनेजमेंट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उस वेस्ट को प्रॉपरली अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, तो इतनी एम्पुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकता है। तो इसलिए जो भी हमारी यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है वो सारी की सारी जॉब ओरिएंटेड है, स्किल बेस्ड है। मोरल उद्देश्य क्या है ये बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर युवा को कोई संदेश तमाम युवाओं को देना संदेश तो ये देखिए, शिक्षा लेने का उद्देश्य है कि हम पहले एक नेक इंसान बने। जब तक हम नेक इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम एक नेक प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम मॉरल वैल्यूज़, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसको हम बच्चों के अंदर वो इंस्टिल करते हैं, उस पर प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ह्यूमन वो बीइंग बने हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर ह्यूमनिटेरियन थॉट्स डेवलप हों। ह्यूमनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले इंसान बने, उसके बाद जब इंसान बन जाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे और उसके बाद सुख शांति तो उसको फॉलो करती है। अगर नेक इंसान हो तो नेक प्रोफेशनल पक्का होगा और उसके बाद जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस है ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो उसको फॉलो करेगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं इसके बारे में बताया जाता है। स्किल डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ एकेडमिक के साथ स्पोर्ट्स की बात करें या फिर जो लाइफ प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, इंटर्नशिप होती है, उन बातों पर तो ध्यान है ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान ज़िंदगी में कैसे बना जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है NIILM यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे यहाँ से जो आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक
कामयाब इंसान तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा कोर्स करे, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, कोई ट्रेडिशनल कोर्स करना चाहता है, तो फिर उसके बाद कोई रिसर्च का कोर्स करना चाहता है। हम आपको लेकर पहुंचे हैं NIILM यूनिवर्सिटी में, जो कैथल में स्थित है, नेशनल हाईवे 152 कैथल अंबाला रोड है। हमारे साथ डॉक्टर बलराज जी जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, और आपको बताएंगे यहाँ पर जो तमाम कोर्सेज हैं उसके बारे में। सर, बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों के लिए। आपके विश्वविद्यालय में अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो वो आपके विश्वविद्यालय में ही क्यों आए? कुछ अलग है इस बार जो हम अन्य विश्वविद्यालयों से कोशिश कर रहे हैं देने की। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड बोला ट्रेडिशनल, और एक वर्ड बोला प्रोफेशनल, और एक वर्ड बोला वोकेशनल। तो आज का जो टाइम है वो स्किल का टाइम है। अगर बच्चे के पास अपनी कोई स्किल है और उस स्किल को हम निखार सकते हैं, तो वो चीज़ें आज के टाइम पे NIILM यूनिवर्सिटी में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा बेसिक फोकस है वोकेशनल एंड स्किल कोर्सेज के ऊपर, और आज के टाइम पे बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उसे एक एक्स्ट्रा चीज आती है और कहीं पर भी वो उसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है। कोर्सेज बता सकते हैं सर आप? जैसे आपने अभी ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ किया, तो वो BA BCom BSc अप्लाइड साइंसेज के कोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है जी। अब की बार हमने AICT से अप्रूवल लिया है काफ़ी टेक्निकल प्रोग्राम्स का जी, और पिछले साल हमारे पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी की 2 यूनिट आई थी जी। और बार काउंसिल अप्रूव्ड कोर्सेज हमारे पास LLB BA LLB LLM ये चल ही रहे हैं जी। और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। सर, कोई बच्चा विदेश में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी बच्चों को गाइड करना या उससे जुड़ा हुआ कोई कोर्स या कोई एक जरिया? देखें, जरिया तो हमारे पास आज के टाइम पे वोकेशनल में है जी। वोकेशनल कोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर है या होटल मैनेजमेंट है, इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है जी। और हमारे पास स्टूडेंट इनरोल्ड होता है, हमारे पास वो 1.5 साल यहाँ पर स्टडी करता है, उन चीज़ों को सीखता है, अपनी स्किल को निखारता है। उसके बाद उसको यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारे MOUs हुए हैं जहाँ बच्चा पेड इंटर्नशिप पे जाता है जी। और इसी कड़ी में हमने अभी हाल फिलहाल ही फ्रांस के साथ भी एक MOU किया है जी, जिसमें बेसिकली स्टूडेंट्स MBA में यहाँ इनरोल्ड होता है और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है फ्रांस में। वहाँ उसके बाद उसको पेड इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ और हैं, लॉ वगैरह के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी कुछ अच्छा होगा। तो ये जाहिर सी बात है, एक प्रयास है और प्रयास है आगे बढ़ने का, तमाम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का। NIILM यूनिवर्सिटी का जो कैथल में स्थित है, आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल करना चाहते हैं, फिर या रिसर्च की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोई भी आपकी जिसमें दिलचस्पी है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, मास कॉम है, फैशन डिज़ाइनिंग है, BCA है, या फिर MBA का कोर्स है, लॉ है, BCom है, अप्लाइड साइंस के कोर्स हैं, फाइन आर्ट के कोर्स हैं, यानी कि तमाम एक लंबी फहरिस्त है और उसमें आगे बढ़ रही है NIILM यूनिवर्सिटी। उम्मीद करते हैं तमाम बच्चे जो अपना एक बेहतरीन करियर चूज कर रहे हैं वो इनके साथ जुड़ सकते हैं। NIILM यूनिवर्सिटी के तमाम जो कोर्सेज हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप तक स्पष्ट तौर पर जानकारी पहुंचे, और अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो तुरंत आएं और एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुधारें। हम पहुंचे हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में और हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट की डीन है। मैम, कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उन्हें बताया जाता है ताकि वो हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी उन्हें बेनिफिट मिले? Of course, Himanshu ji, along with the traditional courses of BBA, BCom, MBA, MCom, university is offering the latest courses which are required or which are the need of the industry. So the basic focus of the department that the students should be provided such kind of knowledge and curriculum that integrates the courses along with the industry requirements.
तो वी आर ऑफरिंग हेयर करिकुलम बेस्ड नॉलेज प्लस द प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव द अरेंजमेंट्स ऑफ अरेंजिंग द वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड बेसिकली फील्ड वर्क में हम बच्चों को भेज रहे हैं। इंटर्नशिप जो है हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों को ऑफ़र कर रही है और उसके लिए एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है हमने अपना सेटअप बनाया हुआ है। फील्ड स्टडी पे जाने के लिए हमने जैसे बच्चों के जो है फील्ड बेस्ड स्टडीज़ के लिए एक्स्ट्रा जो है उनके लिए करिकुलम सेटअप किया हुआ है कि लाइक बच्चा 1 साल की स्टडी यहाँ कर रहा है, 6 मंथ की इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए वो डायरेक्ट कंपनी में जाके बच्चा सीख रहा है, ताकि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फिर हम उसी करिकुलम को अपने करिकुलम में भी फिट करके जो है बच्चों को ऑफ़र करते हैं, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और वी आर ऑफरिंग द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज लाइक BBA में नॉट ओनली द ट्रेडिशनल BBA, हम जैसे कि BBA स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी है, वेब डेवलपमेंट है एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, ताकि और आजकल तो इनका काफ़ी ट्रेंड भी काफ़ी ट्रेंड है, अभी सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ कोर्सेज। तो इससे क्या है कि बच्चा जो है बच्चे के लिए एरियाज़ वास्ट हो जाता है, तो वो मतलब टेक्नोलॉजी में जा सकता है, तो दैट इज़ वाई वी आर ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल, बहुत सारे कोर्सेज हैं कॉमर्स में, चाहे आप BBA करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप MBA करना चाहते हैं, आप BCom करना चाहते हैं, आप MCom करना चाहते हैं, और अच्छा स्टाफ आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको बताएगा, समझाएगा, और ना सिर्फ पढ़ाई, उसके साथ साथ इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में जो जिससे जुड़े हुए सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, या आप मास्टर करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं NIILM यूनिवर्सिटी में, जो कैथल में स्थित है, कैथल अम्बाला हाईवे पर आएं और अपने भविष्य को जरूर सुनहरा बनाएं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स हैं, तो बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी, मतलब इफ़ ही ऑप्ट्स दैट कोर्स, तो दैट इज़ अ मतलब मच बेटर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों में होड़ है बाहर जाने की। वी स्पॉन्सर देम बेसिकली कि आप आइए एडमिशन लीजिए, जो फ्रांस वाला या और भी कई कंट्रीज़ में हमारे टाई अप्स हैं, तो बच्चा 1 साल यहाँ पढ़ता है और आगे की स्टडीज़ वो बाहर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हैं और वहाँ वो अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकता है। तो आई थिंक दे शुड ऑफर द डायरेक्ट वे टू एंटर इन द फॉरेन मार्केट। बहुत अच्छे ऑप्शन है इस विश्वविद्यालय में आप लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है आपका भविष्य भी अच्छा बन सकता है। हर बच्चा चाहता है एक अच्छी शिक्षा, और शिक्षा के बाद वो चाहता है एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी, और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्लेसमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा उम्मीद के साथ आता है। हम आपको लेकर पहुंचे हुए हैं NIILM यूनिवर्सिटी में, जो कैथल में स्थित है, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईशान शर्मा जी, जो डायरेक्टर हैं मार्केटिंग एंड ऑपरेशन के। उनसे जानेंगे कि उनकी यूनिवर्सिटी बच्चों की प्लेसमेंट किस तरीके से करवाती है, यहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है वो किस तरीके से काम करता है। ईशान जी, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर काम करती है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल है, जो टीम है, वो किस तरीके से काम करती है? तो हिमांशु जी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों के लिए कि उनके लिए प्लेसमेंट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारा मानना है कि बच्चा जब भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करता है, उसके मन में एक होप होती है कि यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा। तो आज के टाइम में अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट की बात करूं, उनके लिए डिग्री के साथ साथ ना स्किल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी में हमने स्किल कंपोनेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आप कोई भी डिपार्टमेंट की बात कीजिए, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, लॉ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हमारा फोकस है स्किल बेस्ड कंटेंट। इसीलिए जो भी बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है, आज वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, बिकॉज उसके लिए जो भी कंटेंट उसने यहाँ से स्टडी किया था, वो कंटेंट उसको इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी हेल्प किया। कौन कौन सी कंपनीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा क्या हर डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट की कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है? हाँ जी, जब मैं डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ तो डिपार्टमेंट्स में हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट्स वी आर कवरिंग। कंपनीज़ के लेकर हमारे पास दोनों कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। वी हैव कंपनीज फ्रॉम दिल्ली NCR, बैंगलोर, चंडीगढ़, फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ ऑल्सो एज वेल, ऑल कवरिंग। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, हर एक सिटी से, हर एक
मेट्रो सिटी से हमारे पास कंपनीज जुड़ी हुई हैं। जब भी हम किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल की हमें दिक्कत आती है, इंग्लिश की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो क्या उसकी भी तैयारी करवाई जाती है? यस, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बच्चे के लिए। जब भी बच्चा किसी भी इंटरव्यू में जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। प्लेसमेंट सेल में जब भी बच्चा हमारे कभी किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, 1 महीना पहले ही उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है उसके इंटरव्यू के लिए, कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे वो स्किल बेस को लेकर हो। ये तमाम चीज़ें बात की, और एक आखिरी बात मन में ये भी आती है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, आपने फीस दी, तमाम आपने वक्त वहाँ पर बिताया, तो उसके बाद जहाँ पर प्लेसमेंट हो रही है वहाँ पर सैलरी पैकेज क्या है? क्योंकि सैलरी, उससे घर भी चलता है और एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक सैलरी से आता है। तो हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ स्टडी कर रहा है, जैसे हमारे पास कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, उनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी यहाँ पर, बट ऐसी कंपनीज़ हैं हमारे पास जिन्होंने मैक्सिमम 15 लाख LPA बच्चे को पैकेज ऑफर किया हुआ है, स्टार्टिंग में ही, राइट। और जो एवरेज सैलरी पैकेज गया है वो हमारा 6 LPA तक का गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लेसमेंट, क्योंकि आप वक्त बिता कर गए हैं, आपने फीस लगाई है और आपने अपनी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट टाइम दिया है किसी भी विश्वविद्यालय को। हम बात कर रहे थे NIILM यूनिवर्सिटी की, जो कैथल में स्थित है, कैथल अम्बाला रोड पर, हाईवे पर, नेशनल हाईवे 152 पर। प्लेसमेंट की हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आप अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं अपनी बेहतर शिक्षा के लिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, मुकाम हासिल करे, और जो उसकी शिक्षा का स्तर है वो ऊंचाइयों पर रहे, और उसके लिए वो चाहता है कि एक बेहतर स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा विश्वविद्यालय मिले। इसलिए आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं NIILM विश्वविद्यालय में, जो कैथल में स्थित है, नेशनल हाईवे जो अंबाला की तरफ जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर RK गुप्ता, जो डीन एकेडमिक्स हैं। तमाम जानकारी देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। सर, शिक्षा का स्तर हर व्यक्ति ऊंचा चाहता है अपनी जिंदगी में, किस तरीके से NIILM जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है? Higher education is a very important field, because earlier the knowledge we are having a new model of mobile, new model of vehicle. Similarly, in higher education also, because of lot of changes, and at the same time, Honorable Prime Minister is having an agenda to convert this developing country to developed country, and for that, general enrollment ratio in higher education should be more than 50%, which is right now nearby 26 to 27%. And for that, in Haryana, we have more than 35 universities, but in the coming 5 years, we will require more 20 universities. And in that process, NIILM University is playing its role in a very wonderful way, because National Education Policy 2020 we have implemented, and at the same time we have very competent staff, very advanced course curriculum, and that will help students not only job point of view, but at the same time to hire their skills to become a important and a responsible citizen of this country, and it will be assets. Our university is the only university in Kaithal districts. That's why also our responsibility is more. Our all dedicated staff, they implement the advanced course curriculum, and we have the planning in such a way. We follow all the rule regulations of not only University Grant Commission New Delhi, but at the same time we follow all the guidelines of Director Higher Education Government of Haryana also. So I am sure in the coming years our alumni, our present students will play a very wonderful role in all fields, whether it is sports, academic, become a CEO of corporate houses, or even in the field of politics. Thank you very much. बिल्कुल, और आप चाहते हैं कि
अगर अपनी जिंदगी में बुलंदियों को हासिल करना तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है NIILM विश्वविद्यालय का, जो कैथल में स्थित है। और यहां पर एडवांस कोर्स है और ट्रेन्ड स्टाफ है जो एक कोशिश करता है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और बुलंदियों को हासिल करें। अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं स्कूल ऑफ लॉ में। जी हां, NIILM यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में, और ये है मूट कोर्ट। जी हां, जहां पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जाहिर सी बात है, एकेडमिक नॉलेज तो बच्चों को मिलती ही है, उसके साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि अगर वो अब आगे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें उस चीज का अनुभव होना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विकास दीप सिंह कोहली जी, जो डीन है स्कूल ऑफ लॉ के। सर, कौन कौन से कोर्सेज हैं बच्चों के लिए NIILM यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है? नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर विकास दीप सिंह कोहली, और मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप आए, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर LLB, BLLB और LLM कोर्स कराए जाते हैं, जो सिंस 2013 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, कोर्ट विजिट हो गया, आप देख रहे हैं, आप आज मूट कोर्ट में आए हैं, मूट कोर्ट की प्रैक्टिस, फिर हम एक्सपर्ट लेक्चर्स वगैरह कराते हैं, जस्टिस के लेक्चर करवाते हैं, फिर बच्चों को हम जुडिशल एकेडमी विजिट करवाते हैं, फिर हम हाल ही में हम टूर लेके जाएंगे, अभी बच्चों का होनेबल सुप्रीम कोर्ट में हम टूर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हम बच्चों को इवेंट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और हम रिसेंट अभी हमने क्लासेस शुरू करी हैं, इस पर सेमिनार करवाए हैं, हम वर्कशॉप भी आगे करवाने जा रहे हैं। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, जो नया आया, हाँ, भारतीय न्याय संहिता, तो हम बच्चों को वो भी उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें BNS, तो उसमें बता रहे हैं कि क्या क्या पनिशमेंट्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं। अब लेटेस्ट जो ड्रामेटिक बिल्कुल एक चेंज जो आया है, जो ऑफेंसेस हैं 3 साल से कम के ऑफेंसेस हैं, उनको हम अब पनिशमेंट में काउंट नहीं करेंगे, उनको हम रिहेबिलिटेशन, तो उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी, उसके बारे में भी हम बच्चों को थोड़ी नॉलेज देंगे कि अब कोर्ट क्या रिहेबिलिटेशन, मतलब जेल में ना डाल के उनको रिहेबिलिटेशन मतलब सुधरने का एक मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मूट कोर्ट का दृश्य आपने देखा, और बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाती है और साथ ही साथ विजिट भी करवाई जाती है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की भी विजिट करवाई जाएगी। बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उनके भी लेक्चर करवाए जाते हैं, ताकि बच्चे कुछ सीख सकें, बच्चों को पता चल सके कि ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनके सब्जेक्ट से जरूरी हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। हम आपको लेकर पहुंचे हैं NIILM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, और आपके लिए अगर ऑप्शन है, आप लॉ करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, या फिर LLM करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो कैथल के अंदर स्थित है। और आपका भविष्य, जाहिर सी बात है, फिर अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो सुनहरा तो बनेगा ही। तमाम अलग अलग कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। हम अब आपको जानकारी देंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जिसके जरिए आप एक बढ़िया शेफ बन सकते हैं, और इसके अलावा अपनी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, अपना होटल खुद का खोल सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं। किस तरीके से NIILM यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, होटल मैनेजमेंट के बारे में बताएं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, बैचलर है या मास्टर है? जिस लेवल पे अब काम हो रहा है वो पूरा अलग लेवल पे है। मान के चलिए कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर भेजे जा रहे हैं, इंटरनेशनली प्लेस्ड हो चुके हैं हमारे 2 बच्चे, दे आर अर्निंग अराउंड 1.5 लाख पर मंथ। और इसके अलावा हमारे पास बहुत अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे सर्टिफिकेट का हो गया, डिप्लोमा का हो गया। अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी है NEP पे काम कर रही है, जिसमें बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। हम सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को कि जो गवर्नमेंट है NEP में हमारे ऊपर क्या क्या नई चीज़ें लेके आ रही है। सब्जेक्ट्स के अलावा बच्चा को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस वे में पढ़ता है, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, हमारे जो लैब्स हैं वो काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं, और पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। बिल्कुल हाईटेक लैब है, उसके अलावा रेस्टोरेंट भी है, किचन भी है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में। और उम्मीद करते हैं अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए NIILM यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।